नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/2 विद ईच एंट्री एज 0 और 1। इट मीन्स हमें उन सारी मैट्रिसेस को काउंट करना है जिनका ऑर्डर 1/2 का हो और जिसके अंदर एलिमेंट्स या तो 0 हो या फिर 1 ही हो, इनके अलावा और कोई एलिमेंट्स ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो 1/2 की जो मैट्रिक्स होती है हमारी, वो होती है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर एक रो होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अब मुझे एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, 0 1 में से कोई एक आ सकता है इन पोजीशंस के ऊपर, और मुझे बताना है कि भाई इसमें कितनी मैट्रिसेस ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं। तो फटाफट हम लोग इसको पहले डिराइव करते हैं। या देखिए, डेरिवेशन से हमें सवालों को सॉल्व नहीं करना, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, उससे हम लोग आंसर को लिखना है डायरेक्टली, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से होगा। फिर भी आप सीखिए कौन कौन सी मैट्रिक्स ऐसी बन सकती हैं। तो हो सकता है कि दोनों एलिमेंट इसके 0 हो, या फिर एक 0 एक 1, या फिर 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, या फिर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। इन 4 मैट्रिक्स के अलावा और कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती 1/2 की जिसके अंदर सिर्फ 0 या 1 आए। ठीक है, तो ये सवाल हुआ कैसे? ये सवाल हुआ, हमारे पास 2 प्लेसेस हैं भरने के लिए, और इन 2 प्लेसेस पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज फिलअप करने की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि यहाँ 1 ही 2 वेज है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि यहाँ फिलअप करने के हमारे पास 2 वेज हैं। और बाय यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम परम्यूटेशंस, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 4। इसलिए 4 मैट्रिसेस हमारे पास ऐसी हैं जो हम 1/2 की डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स 0 या 1 में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री एज 1 और 2। यानी कि हमारे पास 2/3 की उन सारी मैट्रिसेस का काउंट हमें करना है जिसके अंदर एलिमेंट या तो 1 आए या फिर 2 आए। अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स बनती कैसे है, जिसके अंदर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 2 × 3 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भरने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 1 भर सकता हूँ मैं इसके अंदर, या फिर 2 भर सकता हूँ। यानी कि यहाँ भरने के हमारे पास 2 वेज, यहाँ भरने के हमारे पास 2 वेज, यहाँ भरने के हमारे पास 2 वेज, इन सबको भरने के हमारे पास 2 वेज हैं। और अगेन बाय यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम दैट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम इसको कर सकते हैं 2 × 2 × 2 6 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 6 टाइम्स में। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे हमें पेपर में, तो फटाफट देखिए। सॉल्यूशन होगा इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2/3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वो 6। ठीक है, ईच एलिमेंट कैन हैव 2 possible values, one or 2. Therefore, possible number of matrices equals to कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, 2 × 2 × 2 अगेन 2 एंड अगेन 2, ये पूरा कितनी बार होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उतने टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। इट मीन्स 64 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अगर हम इसको इंडिविजुअली बनाते तो हमारे पास बहुत टाइम लग सकता है इस चीज़ के बारे में। हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और इसकी वजह से हमने निकाल लिया 64 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जिनका ऑर्डर 2/3 का होगा और उसमें एलिमेंट्स या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ओके, तो ये इन क्वेश्चंस को लिखने का प्रॉपर तरीका है। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे सेम टाइप का सवाल हमारे पास पूछा गया है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री एज 0 और 1। हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सवाल है ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, हमें मालूम है 3/3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3/3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ चॉइसेस
कितनी है हमारे पास, 0 या 1, यानी कि 2 चॉइसेस हैं हमारे पास, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी होता तो यहाँ पे 3 चॉइसेस हो जाती है हमारे पास। देयरफॉर पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस वो कितनी हो जाएंगी हमारे पास, तो आप जानते हैं 9 एलिमेंट से हर कोई एलिमेंट 2 बार 2 वैल्यूज़ ले सकता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, 2 कितनी बार, 9 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे क्या आता है हमेशा, जितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे वो आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512, यानी कि 512 मैट्रिसेस हमारे पास 3x3 ऑर्डर की हो सकती हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स या तो 0 हो या फिर 1 हो। ओके, ये हमारा सवाल NCERT टेक्स्ट बुक का था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री एज 0, 1 और 5, यानी कि हमारे पास इस बार हर एलिमेंट 3 वैल्यूज़ को ले सकता है। तो फटाफट हम इसका डमी बना लेते हैं। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का मतलब है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, हर एलिमेंट के पास हमारे पास 0, 1 या 5 में से कोई 3 वैल्यूज आ सकती हैं, यानी यहाँ भरने के हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं, 3 पॉसिबल वेज हेयर, हर जगह हमारे पास भरने की 3 पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मच टाइम्स, 9 टाइम्स। तो फटाफट उसको लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3x3 मैट्रिक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 9। नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 1, 2 एंड 3। देयरफॉर पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, तो वो हो जाएंगे हमारे पास चॉइसेस हाउ मच टाइम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मच टाइम्स, 9 टाइम्स। तो क्या आंसर आएगा इसका, 3 टू द पावर 9। इसको आप चाहे तो इवेलुएट कर लें या फिर यहीं तक छोड़ दें, इसको कोई नहीं पूछने वाला हमसे। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो गया। ये सवाल हमारे एग्जाम्पलर बुक के अंदर था, ठीक है।